हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ डॉक्टर शालिनी पांडे और आज की वीडियो में हम जानेंगे न्यूट्रिशन साइंस के बारे में, पोषण विज्ञान के बारे में। तो ये एक इंट्रोडक्टरी क्लास है जो आपको बताएगी कि न्यूट्रिशन साइंस क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो जब हम न्यूट्रिशन साइंस की बात करते हैं तो जो सबसे कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हैं जिनके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें जो पहला कंसेप्ट है उसे हम कहेंगे भोजन, या फिर जो भी फूड है वह क्या है, या हमारा मील है वह क्या है। तो जब हम भोजन की बात करते हैं तो भोजन में वह सभी खाद्य पदार्थ, चाहे वो सॉलिड हो या लिक्विड हो, वो सारे पदार्थ जिन्हें हम खा सकते हैं, कंज़्यूम कर सकते हैं और जिन्हें हमारा शरीर पचा सकता है, डाइजेस्ट कर सकता है, और जो हमारे शरीर को ऊर्जा, पोषक तत्व और लाइफ के लिए जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वह प्रदान करते हैं। तो उन सभी पदार्थों को हम भोजन की श्रेणी में रखते हैं। तो जब हम मील की बात करते हैं तो मील हमारा एक टाइम में, किसी पर्टिकुलर टाइम में, ये जैसे ब्रेकफ़ास्ट है, लंच है, डिनर है, उसमें हम कितना और कौन-सा भोजन, कौन से खाद्य पदार्थों को ग्रहण कर रहे हैं, तो उनका अमाउंट कहलाता है मील या हमारा भोजन। तो अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो भोजन एक हमारी बॉडी के लिए फ्यूल है, ईंधन है। जिस प्रकार गाड़ी है, जैसे कार है, वो पेट्रोल से चलती है या इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, उसी प्रकार हमारी बॉडी को भी फंक्शनिंग करने के लिए फ्यूल की, ईंधन की आवश्यकता होती है। तो यह ईंधन हमें कहाँ से प्राप्त होता है? भोजन के द्वारा हमें यह प्राप्त होता है, और भोजन हमें स्वस्थ जीवन जीने की तरफ के लिए भी बहुत आवश्यक होता है। तो ये था कंसेप्ट भोजन का। इसके बाद आते हैं पोषक तत्व। तो जब हम पोषक तत्वों की बात करते हैं तो पोषक तत्व ऐसे रासायनिक यौगिक हैं, ऐसे केमिकल्स हैं या ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो हमें भोजन से मिलते हैं, और यह हमारी बॉडी को नॉर्मल जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, हमारे शरीर का जो सामान्य वृद्धि एवं विकास है, उसके लिए बहुत आवश्यक होते हैं। तो जो पोषक तत्व हैं, यह हमारे शरीर के वृद्धि विकास के साथ-साथ हमारी बॉडी को ऊर्जा देने के लिए, हमारे जो स्वास्थ्य की स्थिति है, उसको बनाए रखने के लिए, और हमारी जो इम्यूनिटी है, रोगों से लड़ने की जो क्षमता है, उसको बनाए रखने के लिए भी आवश्यक होते हैं। तो अगर हम देखें तो पोषक तत्व ही वह फंडामेंटल्स, वह आधारभूत तत्व हैं या रासायनिक यौगिक हैं, जिनसे हमारा शरीर जीवित रहता है, जिनसे हमारा शरीर बनता है और जिनसे हमारा शरीर विकसित होता है या फिर वह वृद्धि करता है। जैसे कि हमारी हाइट बढ़ रही है, हमारा वेट बढ़ रहा है, हमारे हेयर्स ग्रो कर रहे हैं, तो इन सभी कार्यों के लिए हमें पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो अगर हम देखें तो मुख्य रूप से जो पोषक तत्व होते हैं वह 6 प्रकार के होते हैं या 6 होते हैं, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और जल, यह मुख्य रूप से होते हैं। लेकिन इसके साथ ही आहारीय रेशा, जिसे हम कार्बोहाइड्रेट की ही एक श्रेणी में रखते हैं, वह भी हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण पोषक तत्व होता है। तो जो सभी पोषक तत्व हैं, उनको हमने कुछ कैटेगरीज़ में डिवाइड किया हुआ है। तो पहली कैटेगरी है जिसे हम कहते हैं मुख्य पोषक तत्व, तो इनको हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं। तो जो मुख्य पोषक तत्व है, इनकी जो मात्रा होती है, यह हमारे शरीर को ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं, और इन्हें मेज़र करने के लिए, इन्हें मापने के लिए हम ग्राम जो इकाई है, उसका उपयोग करते हैं। तो ये पोषक तत्व कौन-कौन से होते हैं? इसके अंतर्गत आते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। ये तीनों ही जो पोषक तत्व हैं, इनका हमारे शरीर में एक निर्धारित कार्य होता है और उसके लिए यह उत्तरदायी होते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, प्रोटीन हमारे शरीर में मेंटेनेंस, रिपेयर और ग्रोथ के लिए ज़िम्मेदार होते हैं। हमारे शरीर की टूट-फूट जो मरम्मत है कोशिकाओं की, ऊतकों की, उसके लिए ज़िम्मेदार होते हैं। इसके साथ ही वसा हमारे शरीर में जो फैट सॉल्युबल विटामिन है, उनको अवेलेबल कराने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं और ऊर्जा का एक संघनित डेंस स्रोत होते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व, जिसे हम कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो ये पोषक तत्व वो पोषक तत्व हैं जो हमें कम मात्रा में चाहिए। जब हम कम मात्रा की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि इनको मापने की जो इकाई है वह मिलीग्राम या माइक्रोग्राम में होती है। तो इसके अंतर्गत आते हैं हमारे विटामिन। विटामिन में दोनों ही विटामिन आते हैं, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। इसके साथ ही हमारे जो एसेंशियल खनिज हैं, जैसे कि कैल्शियम है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, आयरन है, यह सभी भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये सूक्ष्म पोषक तत्वों की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा अन्य जो आवश्यक न्यूट्रिएंट्स हैं वो अदर कैटेगरी में रखे गए हैं, जैसे कि वाटर और हमारे डाइटरी फाइबर या आहारी रेशा।
तो ये हैं हमारे पोषक तत्व। तो पोषक तत्व बेसिकली ऐसे रसायन हैं, ऐसे रासायनिक यौगिक हैं, जो हमारे भोजन के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं और हमारे शरीर में विभिन्न जो वृद्धि और विकास के कार्य हैं, उनको करने के लिए ज़िम्मेदार होते हैं। अब आता है न्यूट्रिशन साइंस की पोषण विज्ञान क्या है? अभी आपने आहार और पोषक तत्वों के बारे में जाना। तो अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन बेसिकली या जो पोषण विज्ञान है वह जो फूड है, हमारा भोजन है, हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं उनके उनका कॉम्बिनेशन को हमारी बॉडी या उनको हमारा शरीर किस प्रकार उपयोग करता है, इसके बारे में स्टडी करना न्यूट्रिशन साइंस के अंतर्गत आता है। तो पोषण हम कह सकते हैं कि ऐसा विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम भोजन, पोषक तत्व और उनका शरीर के द्वारा किए जाने वाले उपयोग के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो इसके अंतर्गत हम जो प्रोसेसेस हैं जैसे कि हम फूड को इंजेस्ट कर रहे हैं, उसे कंज़्यूम कर रहे हैं या खा रहे हैं, उसका सेवन कर रहे हैं, उसके बाद उसका पाचन हो रहा है, उसके बाद पोषक तत्व ब्रेक डाउन होके हमें प्राप्त हो रहे हैं और उनका अवशोषण हो रहा है। उसके बाद बॉडी में वो अब्ज़ॉर्ब हो रहे हैं, उनके बाद उसका चयापचय हो रहा है, उनका उपयोग हो रहा है और फाइनली वो हमारे ग्रोथ, डेवलपमेंट और हमारे स्वास्थ्य को, हमारी हेल्थ को बनाए रखने में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये सारी प्रोसेसेस हम स्टडी करते हैं न्यूट्रिशन साइंस के अंदर। तो जो फूड है, उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनका हमारे शरीर कैसे उपयोग कर रहा है, उसे कहाँ-कहाँ यूज़ कर रहा है, किस तरह से उनका उपयोग किया जाता है बॉडी के द्वारा, इसके अंतर्गत हम न्यूट्रिशन साइंस के अंतर्गत हम इसे पढ़ते हैं। तो जो न्यूट्रिशन साइंस की आज हम बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मानव के पोषण की। तो ह्यूमन का जो न्यूट्रिशन है, एक मानव की जो शरीर है, उसकी नॉर्मल वृद्धि और विकास और उसके स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए जो पोषण आवश्यक है, उसको हम कह रहे हैं मानव न्यूट्रिशन या ह्यूमन न्यूट्रिशन। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि किस प्रकार हम न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट करते हैं, अब्ज़ॉर्ब करेंगे, उनका शरीर किस प्रकार उपयोग करता है और किस प्रकार स्टोरेज करता है, इन सभी का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। तो कुल मिला के जो भोजन और पोषक तत्व हैं और उसके साथ हमारी बॉडी का जो रिलेशनशिप है, उसके बारे में हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। तो जब हम ह्यूमन न्यूट्रिशन की बात करते हैं, तो ह्यूमन न्यूट्रिशन के अंतर्गत जो बेसिक प्रोसेसेस हैं, जिनके द्वारा हमारा शरीर पोषित होता है या हमारे जीवन के लिए जो आवश्यक जो न्यूट्रिशन की प्रक्रियाएँ हैं, वह ये 5 होती हैं। पहली है इंजेशन, जिसमें कि व्यक्ति के द्वारा भोजन को जो भी खाद्य पदार्थ है, उसको ग्रहण किया जाता है। उसके बाद दूसरा आता है हमारा पाचन। पाचन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जो हमारे बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, वह छोटे पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कार्बोहाइड्रेट है, तो वो ब्रेक डाउन होके ग्लूकोज़ में कन्वर्ट होगा, मोनोसैकेराइड में परिवर्तित होगा और उसके बाद हमारा शरीर उसको उपयोग कर पाएगा। तो पाचन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे तत्वों में तोड़ा जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा, हमारे पाचन तंत्र के द्वारा। उसके बाद आती है अगली प्रक्रिया हमारी अवशोषण की। अवशोषण की बात जब हम करते हैं, तो पाचन क्रिया के फलस्वरूप जो हमें पोषक तत्व जो प्राप्त हुए हैं या जो हमें ग्लूकोज़ प्राप्त हुआ है, अमीनो एसिड प्राप्त हुआ है, विटामिन प्राप्त हुए हैं, उनको हमारा शरीर, हमारी छोटी आंतें अवशोषित करती हैं। उनमें एक स्ट्रक्चर हो पाया जाता है फिंगर लाइक, उँगली-नुमा, जिसे हम कहते हैं विलाई या रसांकुर। उसके द्वारा हमारी बॉडी जो है वह सारे पोषक तत्वों को अब्ज़ॉर्ब करती है, उन्हें लिवर में स्टोर करती है, भेजती है और उसके बाद पूरी बॉडी में भेजा जाता है। तो यह प्रोसेस हमारी कहलाती है अवशोषण की। उसके बाद आती है चयापचय, मेटाबॉलिज़्म की प्रोसेस। जब हम मेटाबॉलिज़्म की प्रोसेस की बात करते हैं, तो मेटाबॉलिज़्म का मतलब है कि अब शरीर के जिस अंग को जिस पोषक तत्व की ज़रूरत है और जिस कार्य के लिए ज़रूरत है, वहाँ तक वो पोषक तत्व पहुँचे और अपना कार्य पूरा करे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ग्लूकोज़ की बात करें, तो ग्लूकोज़ का मुख्य काम हमें ऊर्जा प्रदान करना होता है। तो ऊर्जा प्रदान करने के लिए जो ग्लूकोज़ है, वो हमारी सेल्स के अंदर जाता है और ब्रेक डाउन होके एटीपी के अणु को बनाता है। तो यह जो प्रोसेस है ग्लूकोज़ के अणु से हमारे एनर्जी मिलने की, एटीपी मिलने की जो प्रक्रिया है, वह मेटाबॉलिज़्म की प्रक्रिया कहलाती है। तो इसके बाद आती है हमारी जो एक्सक्रीशन या हमारी उत्सर्जन या निष्कासन की स्टेज है या प्रोसेस है। इसके अंतर्गत जो भी हमारी बॉडी में डाइजेशन, एब्ज़ॉर्प्शन या मेटाबॉलिज़्म के फलस्वरूप कुछ जो बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं, जो टॉक्सिक पदार्थ बनते हैं, जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं है। तो हमारा शरीर क्या करता है, उन्हें हमारी बॉडी से डिस्कार्ड कर देता है या हमारी बॉडी से बाहर निकालता है। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं हमारी एक्सक्रीशन की प्रोसेस या उत्सर्जन की प्रक्रिया। तो वह यूरिन या फीकस के द्वारा हमारे शरीर से इन जो हार्मफुल केमिकल्स हैं, टॉक्सिक है, फॉर एग्ज़ाम्पल यूरिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इनको हमारे शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। तो यह पाँचों जो प्रोसेसेस हैं, यह मिलके जो ह्यूमन न्यूट्रिशन है, उसकी 5 बेसिक जो प्रोसेसेस हैं, वह यह हैं। तो ये पाँचों प्रोसेस मिलके हमारे शरीर में जो न्यूट्रिशन की प्रक्रिया है या हमारे पोषण की जो प्रक्रिया है, उसको संपादित करती हैं।
आई होप आपको इस वीडियो में ह्यूमन न्यूट्रिशन के बारे में समझ आया होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू।